दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक का ज़माना है और इलेक्ट्रिक का टाइम है। अगर आप इससे अभी तक थोड़ा-सा अनजान हो या फिर इससे थोड़ा-सा दूर हो या फिर इसको आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप एक ऐसे टाइम के लिए बहुत पीछे जा रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर का बिज़नेस होने वाला है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा, जो आपको अच्छा लगे, जिस लायक की आपकी कैपेसिटी हो, जिस लायक आप करना चाहते हो, उसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा शहरों में जो भी नई स्कूटी या फिर नई कार या फिर नया कोई भी जो वाहन होता है जो ढोने के लिए खास कर बात करूँ तो जो टेम्पो होते हैं या फिर जो रिक्शा होता है, वो आपको सब इलेक्ट्रिक मिलेगा। लोग जो स्कूटी या उस तरह के जो नए निकाल रहे हैं ना, आप देखो उसमें 30-40% लोग केवल इलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला। और सरकार का भी टारगेट है कि 2030 तक 2030 तक लगभग 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर इलेक्ट्रिक वाहन हों। ये क्यों इतना फोकस है और आप इसमें क्या कर सकते हो, इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो पूरा देख लेना। मैं बहुत अच्छी चीज़ और वो चीज़ लेके आता हूँ आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपको बहुत अच्छे उसमें ले जा सकते हैं। अभी से कोशिश करो, टाइम है। और अभी से अगर आप कोशिश करोगे थोड़ा सा आगे जाके, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अभी कम लाभ हो, कम पैसे मिले, लेकिन आने वाला भी से आपने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया तो आपको लगाने में या फिर उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद एक अच्छा खासा इसमें रिजल्ट मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस और चलने वाला जो लोगों को दिख रहा है। अगर इसमें जो भी थोड़ा समझदार होगा या जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी, उसको दिख रहा है कि इस फील्ड में ग्रोथ आना लगभग तय है, क्योंकि इसमें ज़रूरत है। और ज़रूरत आपने समझ ली, ज़रूरत आपने देख ली, तो समझो उस धंधे को आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपने जिस चीज़ में ये जान लिया कि नहीं यार इसमें ग्रोथ है। और जितने भी धंधे आगे बढ़े हैं वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बढ़े हैं। लोगों को लगा कि नहीं यार इस धंधे में लोगों की नीड है और आपने उसको पकड़ लिया, तो समझो आपका काम हो गया। वही चीज़ आज समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई गांव में रहते हो, कोई ऐसे कस्बे में रहते हो, तो कोशिश करो अपने छोटे से शहर में अगर कोई इलेक्ट्रिक का आपको कोई फ्रेंचाइजी मिल जाए या फिर कोई कंपनी से टाई अप करके कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक की तरफ भागने की कोशिश करो। उसका कुछ भी ले लो, चाहे फ्रेंचाइजी ले लो, चाहे उसकी कंपनी से आप टाई अप करके उसके कुछ भी वो रख सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में आपके यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है। क्योंकि अभी शहरों में तो अच्छी खासी डिमांड है और धीरे धीरे करके आपको पता होगा जो आज डिमांड शहरों में है ना, आने वाले कुछ सालों के बाद आपकी तरफ, गांव की तरफ भी जाएगी। लोग भागेंगे क्योंकि ज़रूरत है। और मेन जो है सरकार का फोकस वो इसलिए है, आपको पता होगा कि सबसे पहली चीज़ है बड़े शहरों की कि पॉल्यूशन। और सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन आए जिससे कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। दूसरा कि हमारा जो पेट्रोलियम है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या जो भी, ये सारा का सारा लगभग बाहर से आता है। हमारा सबसे ज़्यादा सरकार का जो मोटा पैसा खर्च होता है ना, वो होता है डीजल पेट्रोल पे। सरकार चाहती है कि कैसे इसको कम करा जाए और उसी में आप अपना 2 तरह से योगदान दे सकते हो। एक तो आपको अपना पैसा भी मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा अगर आप इससे जुड़ा हुआ कुछ भी काम कर सकते हो। काम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ है, जैसे मैंने बताया, आप इसी का फ्रेंचाइजी लेके आप इलेक्ट्रिक या इसका शोरूम खोल सकते हो। पैसे नहीं है तो छोटी सी, आजकल तो लोग मैंने देखा छोटी छोटी दुकानों में यार 5-10 स्कूटी से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने अगर 5-10 भी रख ली ना, बहुत है। जैसे जैसे बिकती जाती है वो दोबारा कंपनी से आती जाती है। एक बार आपको स्टार्ट करने की फ्रेंचाइजी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए अपने शहर में जहां आप रहते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है चार्जिंग पॉइंट। जैसे जब इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, लगभग 5 साल में सरकार का टारगेट है 30%। अगर जब 30% का मतलब है कि करोड़ों में इनकी संख्या होगी। जब करोड़ों में इलेक्ट्रिक वाहन होंगे तो आपको पता है कि चार्जिंग के लिए पॉइंट चाहिए ही चाहिए और पेट्रोल पंप से ज़्यादा चाहिए। आप अंदाजे से लगा लो कि पेट्रोल पंप पे अभी भी आप जाते हो तो आपको, चाहे पेट्रोल डलवाने ही जा रहे हो, मैं डीजल और उसकी सीएनजी की तो बात ही नहीं कर रहा। सीएनजी में तो आपको लाइन लगी मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कोई स्टेशन मैंने देखा नहीं है आज दिन तक जहाँ पे आप जाओ और सीधा सीएनजी डलवा लो, आपको लाइन में खड़े होना ही पड़ेगा।
लेकिन मैं पेट्रोल की बात करूँ, पेट्रोल डीजल में भी भाई साहब लाइन लगानी पड़ती है। और मैं कई बार क्या, हमेशा जब भी जाता हूँ एक दो बंदे स्कूटर बाइक या गाड़ी आपको लाइन में लगी हुई मिलेगी। पेट्रोल पंपों की बात कर रहा हूँ। तो आप अंदाजा इस चीज़ से लगा लो, जब पेट्रोल डीजल पे लाइन लगती है तो इलेक्ट्रिक पे तो लाइन लगेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन में एक तो थोड़ा सा टाइम लगता है चार्ज होने में। दूसरी चीज़ है कि रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगी ना, तो आपको पता है इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। अब इसमें 2-3 कंपनियां हैं, आप उनसे टाई अप करके इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो और ऐसी जगह पे आप लगा सकते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट कहाँ पे रहेगी, देखो सबसे पहली चीज़ है पेट्रोल पंप पे लगा सकते हो, क्योंकि लोग पेट्रोल पंप पे ये काम बड़ा अच्छा चलेगा चार्जिंग का। दूसरी चीज़ है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास, जैसे कोई शॉपिंग मॉल है, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। लोग शॉपिंग के लिए आते, सोचते हैं जब तक शॉपिंग करेंगे 1 घंटे में, आधे घंटे में जब तक हमारे गाड़ी स्कूटर जो भी है वो चार्ज हो जाएगा। तीसरी चीज़ है हाईवेज। हाईवेज के किनारे अगर आप कोई भी चार्जिंग पॉइंट लगाते हो तो ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया काम हो सकता है। स्टार्टिंग आपको हो सकता है, देखो मैंने शुरू में कहा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रही है और स्टार्टिंग में जिस चीज़ में घुस जाओगे ना, ग्रोथ बड़ी इस तरह से जाती है। जैसे यहाँ घुसे हो ना आप, ऐसे ग्रोथ जाएगी। लेकिन कुछ सालों के बाद, 20 साल 30 साल के बाद इस क्या होता है कि ऐसा ग्राफ डाउन होना चालू हो जाता है। अगर पेट्रोल या इसकी बात करो तो अभी तो ये समझो कि अब बराबर पे आ गया फ्लैट। अब ये धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल का ग्राफ भाई साहब आप देखोगे ऐसे करके ये अब नीचे की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिक का ग्राफ अभी बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम है। अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, आप ये सोच लो कि इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग है। और जितनी जल्दी आप जिस धंधे में, जैसे कोई नई चीज़ आती है ना, उसमें आप जितनी जल्दी घुसते हो उतना ही पैसा कमाने का चांस अच्छा होता है। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जब ओला उबर और इस तरह की जो कंपनियां आई थी स्टार्टिंग में, 2012-13 की बात करूं मैं, तो 2012 या 13-14 इनकी अगर बात करूं, इस टाइम पे जो भी ड्राइवर थे, मैं तो करूँ 11-12 इस टाइम पे, और 4-5 साल में जो भी ड्राइवर थे उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता था, इनको पैसा भी अच्छा मिलता था और इनको उस पर परसेंट वो मिलता था, इंसेंटिव बहुत मोटा। एक एक ड्राइवर 50-50, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार, इससे ज़्यादा कमाता, अगर वो और मेहनत करता था इससे ज़्यादा कमाता था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, अभी अगर हम बात करें तो लगभग 10-15 साल में सारा खेल बिल्कुल अलग हो गया। अभी मैं बहुत सारी, अभी क्या हो गया, पहली चीज़ तो है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ है कि अब कंपनियों ने इंसेंटिव तो छोड़िए, अब तो लोगों की आदत ऐसी पड़ गई है ना, उनको पता है कि अब लोग कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, एक बार आदत डालने की जरूरत पड़ती है, फिर वो कस्टमर कहीं नहीं जाता। तो अब लोगों की आदत है, चाहे आप सस्ता रखो महंगा रखो, जाएंगे ही जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि जो ड्राइवर जिन्होंने कोई नौकरी करता था, कोई कुछ करता था, सारा छोड़ छाड़ के अपनी गाड़ी ले ली, अब वो कहीं और जा नहीं सकते। तो वो आप ये लगा लो कि वो अब नौकरी करेंगे ही करेंगे या फिर उसमें चलाएंगे ही चलाएंगे, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। और आप नहीं, मेरी बात का भरोसा ना हो भाई साहब, पूछ के देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। पहले जो कमाई थी 2017-18 तक, या मैं कहूँ 20 तक भी ठीक ठाक था, लेकिन अभी कुछ सालों में ना, मैं जब भी जाता हूँ मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, मैं हर बंदे का ये एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि पहले और अब में बहुत अंतर है। इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग में किसी चीज़ में घुस जाओगे, जो चीज़ आ रही है, जो दिख रही है, ये सबको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक का टाइम आने वाला है, इलेक्ट्रिक चीज़ों का हर चीज़ में, जब चाहे वो उससे जुड़ी बैटरी बनाने वाली कोई कंपनी हो, चाहे उससे जुड़ा वो कुछ भी काम हो, उसका अच्छा खासा बनने वाला है। तो वही चीज़ समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग घुसने की कोशिश करो, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा आपने मेहनत की तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, इसलिए समझाया, इसलिए आपको बताया। और अगर आपने इसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया, अभी से 1-2 साल हो सकता है कम चले, देखो ये मैं बात तो पहले बोलता हूँ कि कई बार क्या रहता है, टाइम लग जाता है लोगों को जानने में, समझने में। और जब लोग 1-2 बार आएंगे देखेंगे, बहुत सारा वो लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके यहाँ पे लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप ये लगा लो कि आपके यहाँ पे लाइन ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें वैसे भी टाइम ज़्यादा लगता है। चार्जिंग में आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि पेट्रोल डीजल में टाइम लगता है, उस पर लाइन लग रही है। तो आप अंदाजा इस चीज़ से लगा लो आपके यहाँ पे लाइन ख़त्म होने वाली नहीं है। तो कोशिश करो, थोड़े से पैसे हैं तो इन्वेस्ट कर लो सही जगह,
और सही उससे इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि फ्यूचर में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।